अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन है सारे उस्तादों से, और बस ये उस्तादों से एक क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप उस्ताद हैं तो आप आंसरेबल होने चाहिए अपने शागिर्दों के लिए और बाकी सारे जो भी उनके एक्शंस होते हैं, और अपने ख़ुद के लिए भी आपके पास एक जस्टिफ़िकेशन होना चाहिए क्योंकि आप एक उस्ताद हैं कबूतरबाज़ी में। तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ आता है और आपको लगता है कि वीडियो सही है तो इसको शेयर करिए, ताकि हम थोड़े से आंसर्स निकाल सकें इन उस्तादों के पास से जिन्होंने इतनी बड़ी अपनी कम्युनिटी बना के रखी हुई है कि भाई हम उस्ताद हैं, हम ये हैं, हमारा एहतराम करो। ठीक है, ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े चल जाते हैं, बड़े बड़े काफ़ी लेवल पे फेसबुक पे इनके क्या बोलते हैं पोस्ट पे पोस्ट लगता जाता है, फिर इनकी वन इधर से कोई बोलता है उधर से कोई बोलता है, तो काफ़ी सारा भाई सिस्टम चलता है उस्तादों का। तो भाई ये एक क्वेश्चन है स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल वाला एग्ज़ाम्पल रहेगा और आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन आप ज़रूर समझ जाएंगे। एग्ज़ाम्पल ये है, इंडिया में काफ़ी सारी एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल ब्रांड की बाइक्स लॉन्च हुई हैं। कार्स समझ लो, बाइक समझ लो, जो भी आप समझ लो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, चलिए जो रीसेंट टाइम्स में आया है 2013 2012 के टाइम पे, 2012 2013 के टाइम पे, वो है देखिए इम्पोर्ट लाइन्स। ठीक है, ये बाहर से जो कबूतर आ रहे थे पाकिस्तान साइड से जो आ रहे हैं, टेडी हो गया, गोल्डन हो गए, कमग्गर, जो आप नस्ल का नाम जैसे बोलते हैं लोग वैसे ले लीजिए। ये सारी जो है इंडिया में 2010 के बाद से काफ़ी इन्होंने अपना पकड़ना शुरू किया है क्योंकि लोग दुबई से इनको लेकर आ रहे थे। ठीक है, तो ये भी उसी टाइम पे, ये गाड़ियाँ भी उसी टाइम पे कुछ आई हुई, 1-2 साल आगे पीछे करके। अभी भी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत बहुत कम ऐसे मैकेनिक्स मिलेंगे जो इन गाड़ियों पे जो है अपना काम करते हों, क्योंकि ये लोग इन गाड़ियों को खोलना या इनके पीछे अपना दिमाग ख़राब करना पसंद नहीं करते। हमारे जो लोकल जो है ब्रांड्स हैं इंडिया के, उन पे ये बहुत आराम से काम कर लेंगे। ये सारे जो ब्रांड्स हैं, बाकी ये है, ये लोग यही बोलते हैं कि भाई सर्विस सेंटर ले जाओ। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके ऊपर अपना काम करते हैं, और वो एक्सक्लूसिव लोग हैं, वो उनका फिर उसी तरीके से प्राइसिंग लेंगे, बाकी सारी चीज़ लेंगे। अदर दैन दैट कोई इस चीज़ को जो है वो नहीं करता। ठीक है, तो इसका बोलने का ये मतलब है कि जब कोई एक नॉन लिविंग थिंग आती है सोसाइटी में या मार्केट में, तो उसके लिए भी पढ़ने के लिए लोग आपको बोलते हैं या उसको ठीक करने के लिए लोग आपको बताते हैं कि भाई इसको सर्विस सेंटर ले जाओ। सर्विस सेंटर ले जाने का मकसद क्या है? वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे उनको एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको ठीक करके बताया जाता है, ताकि उनको नॉलेज हो कि हाँ भाई ये चीज़ है और ये चीज़ हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम आने के ऊपर, जो एक रेगुलर मैकेनिक नहीं कर पाता। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं या अब हम इसको लेकर चलते हैं कबूतरों की दुनिया के ऊपर, जिसमें ये सारी इम्पोर्टेड नस्लें आई हुई हैं यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, 99% ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो ये कबूतरों को पाल के क्लेम करते हैं कि भाई हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। वो लोग आज तक इंडिया से कभी बाहर गए नहीं, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जहाँ पे ये चीज़ बन रही है वो छोड़ दीजिए कि वो हाई फ्लायर है, लो फ्लायर है, फैंसी है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जहाँ पे भी ये चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, आपका वहाँ के लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, आपकी ना उनसे बातचीत है ना कुछ है, आप बस देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब पे, 8 वीडियो, 10 वीडियो, 15 वीडियो देख लिया, आपने दिमाग में एक अपना पर्सपेक्टिव बना लिया कि भाई ये कबूतर इस ही तरीके से होना चाहिए, जबकि आप वो 15 वीडियो देखे, हर 15 वीडियो में कबूतर अलग है। आपने दिमाग में एक गाइडलाइन बना ली, एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया उस कबूतर के अराउंड कि भाई ये कबूतर होगा तो ऐसे ही होगा, और आप यहाँ पे उस्तादियाँ लेते घूम रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि भाई ये सिस्टम ऐसा है, वो सिस्टम ऐसा है, ये कबूतर तो भाई ऐसे ही होता है। तो पहली चीज़ जो मेरा पहला क्वेश्चन है उस्तादों से कि इतना कम टाइम है
और आप उस्ताद बने थे इंडियन लोकल कबूतरों के ऊपर अपनी महारत हासिल करके। तो ये जो बाहर से ब्लड आया हुआ है, जिनकी उड़ान का पैटर्न बहुत डिफरेंट है, ठीक है, जिनका जो है बिहेवियर में काफ़ी डिफरेंस है, हमारे लोकल कबूतरों की तरह ये आसमान घूम घूम के नहीं चढ़ते, धंस जाते हैं आसमान में, उतरते हैं तो सीधा वापस एक ही दम उतरते हैं, घूम घूम के नहीं उतरते। उसके बाद से फिर इनका जो है फ्लाइंग में जो स्पीड होती है इनकी काफ़ी ज़्यादा है, और ये कबूतर जो है इनकी वापसी कम होती है, ज़्यादा कबूतर वापस नहीं आते, ऊपर से ही हट जाता है कबूतर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन कबूतरों के अंदर है। तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ के उस्ताद हैं, तो अगर वो चीज़ ज़िंदा चीज़ है तो उसी की एक सब स्पीशीज़ के भी आप ऑटोमेटिकली उस्ताद बन जाएंगे। तो मेरा ये एक बहुत बड़ा डाउट था जो अब तक क्लियर नहीं हुआ। लोगों ने अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते इसको, अपना इंटरेस्ट, जी इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट जो है शिफ्ट किया है इंडियन कबूतरों से इन कबूतरों पे, क्लेम करते हुए कि ये कबूतर काफ़ी ज़्यादा उड़ते हैं। हम भी मानते हैं उड़ते हैं, ठीक है, 1000 में 5, 1000 में 10 कबूतर, ठीक है, आप 1000 में 15, 20, अगर कोई समझदार आदमी के घर पे कुछ चल रहा है सिस्टम इनके ब्रीडिंग का, तो आप समझिए 1000 में चलिए 500 उड़ेंगे, 500 नहीं उड़ेंगे। बहुत समझदार आदमी जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखता हो उसके पास 1000 में 500 उड़ेंगे, 500 नहीं उड़ेंगे। मैं क्लियरली सामने से बता रहा हूँ, इतना इसमें वो है क्या बोलते हैं रेशियो है इनका। तो लोग अपने उस्तादी ली हुई है, उसके बाद से ये अपने शागिर्द भी रखते हैं, काफ़ी सारे लोगों को ये सिखा भी रहे हैं। इनके शागिर्द उस्ताद की ना बात मानेंगे, बस जाएंगे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और वीडियो देख के घर पे कबूतर रखेंगे, उनको ब्रीड करेंगे, उनको एक्सक्लूसिव बिज़नेस पर्पस से ही ब्रीड करके, कमर्शियल पर्पस की वजह से ही उनको आगे सेल भी कर रहे हैं। टैग लगाएंगे हम इनकी पार्टी से हैं, हमारे उस्ताद ये हैं, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन फिर काम क्या हो रहा है, पूरा उल्टा। ना इनके उस्ताद को इन कबूतरों के बारे में जानकारी है, क्योंकि वो भी यहाँ के लोकल है, यहीं के कबूतरों को देख देख के उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी है। ये एक न्यू एडिशन है सोसाइटी के अंदर। लोगों को इन कबूतरों को समझना चाहिए, लोगों को इन कबूतरों को एक्सपीरियंस करना चाहिए पहले, ना कि बस घर पे लाया, रख लिया, ब्रीड करें और बेचें। ठीक है, आप बेचें, बिल्कुल बेचें, मैं सेलर्स के कभी अगेंस्ट बात नहीं करता। आप जितना मर्ज़ी बेचें, जो बेचते हैं बेचें, ठीक है, आपका हक़ है, आपकी चीज़ है, आपका पैसा है, कोई आपको रोक नहीं सकता बेचने से, ठीक है। आप ऑफ़लाइन बेचें, आप ऑनलाइन बेचें, आप फ़ेसबुक पे बेचें, आपकी जहाँ मर्ज़ी बेचें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप बेच रहे हैं, सामने वाले को आप ये भी ना बोलें कि भाई ये उड़ रहा है, ये नहीं उड़ रहा है, ठीक है। ऐसे भी ना बोलें कि भाई 5 मिनट भी नहीं उड़ता, लेके देख लो, उड़ा तो उड़ गया। वैसा सिस्टम मत करिए। अगर आप दे रहे हैं तो क्वालिटी वाली चीज़ दीजिए। पहले आप खुद समझिए, उसके बाद आगे सोसाइटी में ले जाइए, क्योंकि आप जो पाल रहे हैं वो कचरा पाल रहे हैं। देखने में खूबसूरती में कबूतर आने से कबूतर के अंदर का जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस नहीं होता। खूबसूरत कबूतर किसी और रीज़न के लिए बनाए गए थे, उड़ाने वाले कबूतर किसी और रीज़न के लिए बनाए गए थे। अभी जो भी लोग इंटरनेशनल शौक़ देखे हुए हैं या शौक़ किया हुआ है, उन्होंने ये चीज़ से एग्री करेंगे कि हर घर पे जब आप जाएंगे तो आपको मिनिमम से मिनिमम 50 जोड़े तो कुछ भी करके दिखेंगे, ठीक है। 50 जोड़े आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ये जोड़े बढ़ते जाते हैं भाई, 300, 400, 500, 600 जोड़ों तक भाई चली जाती है बात ये, ठीक है। लोगों के घर में उससे बढ़ के भी जोड़े हैं लोगों के पास। एक क्लच में उनके पास 1200, 1500 पट्ठे निकलते हैं, जिनकी अगर वो फड़क लेके उसमें से जमाने की कोशिश करें तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 200 या 250 पट्ठे बचेंगे। बाकी पूरे या तो मर जाते हैं या तो आसमान ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन पलटता नहीं है, वापस कबूतर हट जाता है आसमान से, क्योंकि जोड़े सही तरीके से नहीं लगाए हुए होते। तो भाई ये सारी चीज़ का जो लोग फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिनके पास भी ये नई नई नस्ल उनकी भी कंट्री में आई हुई है, वो लोग खुद इस चीज़ के पीछे परेशान है कि इसको समझे कैसे। यहाँ पे हमारे पास इंडिया में लोगों ने तो इसको एक बहुत बड़ा क्या
बोलते हैं एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल अपॉर्चुनिटी लेके इसको आगे बढ़ रहे हैं। आप बढ़िए, नो प्रॉब्लम, पैसा कमाने का हक़ सबको है। आप 100 में कबूतर ख़रीदिए, आप 1 लाख में बेचिए, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप कोई कबूतर बेच रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो अच्छी ख़रीदें, क्योंकि आप तो अपने घर में कबूतर ईजाद नहीं कर रहे, किसी दुआ पढ़ के खाली पिंजरे में कबूतर तो नहीं आने वाला, आप भी कहीं से ख़रीदने वाले हैं। तो आप भी एक पॉइंट पे परचेज़ करने वाले हो गए और कोई और सेलर आपको दे रहा है, कोई पॉइंट पे आप भी कस्टमर हैं, आप किसी को फिर आगे कस्टमर बनाएंगे। तो भाई एक चीज़ ये करिए और समझने की कोशिश करिए कबूतर को। और उस्ताद लोग जो हैं ये तो बस इनका तो पॉइंट ही ख़त्म हो गया भाई। अभी तो यूट्यूब आने के बाद से तो भाई उस्ताद का जो सिस्टम है वो तो पूरा कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है मोस्टली, क्योंकि उस्ताद को पता नहीं है कि शागिर्द के घर में कौन से कबूतर है और क्या सिस्टम चल रहा है। उस्ताद अपना बिज़नेस लेके बैठा हुआ है कि मैं उस्ताद हूँ तो मैं ये बेचूँगा, शागिर्द अपना बिज़नेस लेके बैठा हुआ है कि भाई मैं इस उस्ताद का शागिर्द हूँ तो मैं ये सब चीज़ बेच सकता हूँ। उस्ताद के घर में क्या कबूतर है शागिर्द को नहीं पता, शागिर्द के घर में कबूतर क्या है उस्ताद को नहीं पता। लेकिन ये दोनों एक दूसरे में भाई बने हुए कि हाँ आप हमारे उस्ताद हैं, हाँ आप हमारे शागिर्द हैं। उसके बाद से ये जो टर्म उस्ताद है ये कौन से कबूतरों पे ही वैलिड होगा, क्योंकि आपने उस्तादी कोई एक स्पेसिफ़िक ब्रीड या कोई एक स्पेसिफ़िक टाइप के कबूतर उड़ा के हासिल की है। अगर आप एक मलवई, पंजाबी, पट्टी वाले कबूतरों के उस्ताद हैं तो आपको 0% नॉलेज होना भी ज़रूरी है, या आपके पास 100% नॉलेज भी हो सकती है जो आपके दूसरे वाले कबूतर हैं, जैसे हमारे लोकल गिरेबाज़ जिनको बोला जाता है, या मद्रासी कबूतर हो गए, या कोई भी ऐसे कबूतर हो गए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 99% लोगों के पास नहीं होती। पंजाबी मलवई कबूतर पालने वाले जो लोग हैं वो गिरेबाज़ कबूतरों को कचरा कहते हैं, ठीक है। जो हमारे हाई फ्लायर होते हैं, जो टैल के ऊपर आसमान में बंद होके उड़ते हैं, वो उनको कचरा कहते हैं। एक नहीं, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जब लोग ऐसे बोलते हुए पाए गए हैं कि ये तो हमको कबूतर पसंद भी नहीं है, हम इसको रखते भी नहीं हैं। उनको बिल्कुल नहीं पसंद आते ये कबूतर, ना उनके पास इन चीज़ों की नॉलेज होती है। मलवई कबूतरों के पास इसकी नहीं होती। अभी हमारे लोगों के पास मलवई कबूतरों का ABCD भी नहीं होगा। लोगों को मद्रासी कबूतरों के बारे में नॉलेज नहीं है कि भाई कैसे होता है, क्या सिस्टम होता है, किधर से होता है। मेरे पास मद्रासी कबूतरों की नॉलेज नहीं है, मैं खुला एक्सेप्ट करता हूँ। पंजाबी मलवई कबूतरों की नॉलेज नहीं है, मैं खुला एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे लोग जो हैं आगे सोसाइटी में अपने आप को जो उस्ताद कहते हैं, जिन्होंने उस्तादी ली हुई है अपने सो कॉल्ड शागिर्दों से 3-4 बार टूर्नामेंट उड़ा के जीत के, वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो कबूतर हैं या हम जो कबूतर उड़ा रहे हैं हमको पूरी उनकी नॉलेज है। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल दें एक कबूतरों में, एक टाइप के कबूतरों में उस्तादी हासिल करने के लिए, फिर जैसे ही आपको उस्तादी आ गई, ऑटोमेटिकली जब वो खिताब आपके नाम के साथ लग गया, आप हर टाइप के कबूतर के बारे में उस्ताद हो गए। ये बात मुझे समझ नहीं आती। अगर आप एक उस्ताद हैं तो आप एक शागिर्द भी हो सकते हैं किसी चीज़ के लिए या किसी टाइप के कबूतर के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस्ताद हैं तो आप हर कबूतर के उस्ताद हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लोगों को समझना चाहिए। लोग बस अंधाधुन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और ये यूट्यूब से कबूतरों की पहचान देखना बंद करिए, ठीक है। यूट्यूब से कबूतरों की पहचान जो भी देखता है भाई वो गर्क है आदमी, वो डूब चुका है आदमी, उसके अंदर कोई सेंस नहीं बचा हुआ है। यूट्यूब से जो आदमी पहचान ढूंढ रहा है, अगर उसको इतना सेंस है तो वो कांटे वाले और सलारे और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, और जो भी इनकी लाइन में आ रहे हैं 4-5 कलर जौनसीरे, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं इसको, और जो भी है भाई ये सारे एक ही है, एक ही जोड़े के कलर वेरिएशंस हैं। जो जो लोग अपने यूट्यूब से कबूतरबाजी सीख रहे हैं उनके हिसाब से कांटों वाला एक अलग नस्ल है, सलारे एक अलग नस्ल है, जौनसीरे एक अलग नस्ल है, लेकिन है टेडी भाई, लेकिन सब अलग अलग नस्ल के। अरे भाई आप इंटरनेट से सीख रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा समझदारी से थोड़ा दिमाग लगा के सीखिए। ये सिस्टम जो है ना लोगों का, बस इंटरनेट पे देख के समझ लेना कि हाँ भाई हमें सब कुछ आता है, तो भाई ये बहुत गलत है। आप बेचिए कबूतर, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपका दिल है, जो रेट लगा के बेचना चाह रहे हैं बेचिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन
आप ख़ुद भी एक टाइम पे कस्टमर रहेंगे, क्योंकि कबूतर आपके पास गैब से नहीं आएगा और आगे भी आप किसी को देंगे वो भी एक कस्टमर होगा। तो मेक श्योर करिए कि अगर आपका इंटेंशन बेचने का है कबूतर का, तो ख़रीदिए अच्छी चीज़, ताकि आप अच्छी चीज़ आगे दे सकें। कलर देख के, फ़ोटो देख के, वीडियो देख के बस खाली, अब भाई आपको अगर उस चीज़ में महारत है तो आप वीडियो देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई, वीडियो में ये चीज़ बहुत अच्छी है तो मैंने देख के मंगा ली। आपको महारत ही नहीं है, आपका ना उसके अंदर एक्सपर्टीज़ है, ना उसके अंदर एक्सपीरियंस है, आपने जो भी रखे हैं कबूतर बस उसकी आप ब्रीड करा के बेच रहे हैं, आपको ज़ीरो नॉलेज है कि कबूतर का, क्योंकि ये सारे जो कबूतर हैं मिक्स कबूतर हैं, तो इनमें काफ़ी बारीकियाँ पॉइंट्स होती हैं जो नोटिस करनी होती हैं किसी को अगर अच्छे कबूतर पिक करने हों इस मिक्सचर में से भी। वो तो आपके पास ज़ीरो नॉलेज है, आप बस अपना पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई बनाइए, पैसा नहीं बनाने की बात नहीं है, बनाइए, लेकिन ख़ुद भी तो चीज़ सही खरीदिए, ख़ुद अपने आप को एजुकेट करिए। किसी उस्ताद के पीछे बैठ के हाँ उन्होंने जो बता दिया वो सही होगा मत करिए, ख़ुद से एक्सपीरियंस करिए, ख़ुद से उड़ाइए, उसके बाद कुछ कोशिश करिए आगे देखने की। तो इतना ही था वीडियो के लिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको और तफ़सील से इन चीज़ों के ऊपर बात करने की। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपको शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए लोगों के साथ। थोड़ा-सा स्लो है वीडियो, लेकिन मेक श्योर करिए लोग क्या, कि क्योंकि सुनेंगे तो उनको समझ आएगा, ठीक है? वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।